हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई और यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपकी टाइम की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करती हैं और साथ ही साथ आपके घर को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चूड़ियाँ तो हम सब पहनते हैं और चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजर हमारे पास कम पड़ जाते हैं और चूड़ियाँ ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, चूड़ियों को इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम पहनने के लिए इसमें से चूड़ियाँ निकालते हैं, चूड़ियाँ हमारे हाथ से स्लिप होती हैं और नीचे गिरते ही हमारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं, जिसके कारण हमारा पूरा सेट खराब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके से बॉक्स में चूड़ियों को रखें तो आप एक एक करके ऐसी चूड़ियाँ ना रखें। आप क्या करें, 2-3 चूड़ियों को आप इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप लें कोई भी रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेके आपने क्या करना है, इन चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से 3-4 चूड़ियाँ ली हैं और उसके ऊपर मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें से चूड़ियाँ उठाएंगे पहनने के लिए और अगर वो आपके हाथ से स्लिप होकर भी गिरती हैं तो ये जब भी ज़मीन पे गिरेंगी तो ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि रबड़ बैंड जो है इनके ऊपर एक शील्ड का काम करेगा। क्योंकि सिंगल चूड़ी अगर गिरती है तो वो बड़ी जल्दी से टूट जाती है सिंगल होने की वजह से, लेकिन जब हम रबड़ बैंड चढ़ा देंगे तो ये चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और जब वो ज़मीन पे गिरेंगी तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और रबड़ बैंड लगाने से इनके ऊपर एक टाइप की शील्ड बन जाएगी और वो शील्ड जो है वो आपके सरफेस के साथ लगेगी, ना कि चूड़ियाँ डायरेक्ट आपके सरफेस से लग के टूटेंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है चूड़ियों को लेके। उसके लिए मैंने ले ली है दोस्तों एक चूड़ी। अब इसके बाद हम लेंगे इस तरीके के एस हुक, जो कि अक्सर हमारे घर पे होते हैं, जो कि हम चूड़ियों से तैयार करते हैं और खासकर कई बार हम तार से भी तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी एस हुक हैं इसको लेके हम अपनी इस बैंगल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से जितने भी एस हुक हैं हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम लेंगे एक रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से अब हम क्या करेंगे, इस चूड़ी के अंदर इस रबड़ बैंड को इस तरीके से फंसा देंगे। इसको हम कहीं भी कील के ऊपर हैंग कर देंगे। एक तो इसका ये फायदा होगा दोस्तों, हमारे जितने भी एस हुक हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर आपको सारे के सारे एस हुक मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और जब भी हमें जरूरत होगी तो हम आसानी से इनको ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर की लिड को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कुकर में खाना बनाते हैं लेकिन क्या होता है कि हमारी विसिल नहीं बजती है और प्रेशर भी नहीं निकल रहा होता है और हमारा जो कुकर है वो सू 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 करता रहता है और उसके अंदर से विसल नहीं बजती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारी विसिल नहीं बजती है और ये हमारे लिए काफी हानिकारक भी होता है। इससे जो है कई बार दुर्घटना होने का भी कारण बना रहता है। तो इसलिए जब भी आपका कुकर विसल ना दे और सिर्फ सूसू की आवाज करे तो आपने अपने घर पे एक सिंपल सा टेस्ट करना है। उसके लिए आपने एक बर्तन लेना है और बर्तन के अंदर आपने इस तरीके से कुकर की लिड के ऊपर पानी डाल देना है। अगर तो आपका पानी इस तरीके से फ्रीली निकलेगा तो इसका मतलब आपका जो है कुकर की लिड बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें से पानी फ्रीली नहीं निकलता है, रुक रुक के निकलता है, तो इट मीन्स आपके कुकर के फटने का डर बना रहता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है सुई और सुई की मदद से आपने इसके ये जो होल्स हैं इनको अच्छी तरीके से खोल लेना है। ये देखिए, इसके साइड्स पे जो होल है इनको आप अच्छी तरीके से खोल ले। खोलकर आप इनको क्लीन कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी कचरा इसके जो होल्स के अंदर फंसा हुआ है वो सारा का सारा पिन के थ्रू निकल जाएगा और जब आप नेक्स्ट टाइम इस कुकर को यूज करेंगे तो इसके विसल बजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जिससे आपके घर पे कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम नेल्स कट करते हैं तो क्या होता है कि नेल कटर से नेल कट करने के बाद नेल्स जो है हमारे घर में इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे कि हमें इसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये हमारे घर में कहीं भी फैल जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप नेल्स भी कट कर पाएंगे और ये आपके नेल्स जो है इधर उधर घर में फैलेंगे भी नहीं। उसके लिए
आप क्या करें, आप लें इस तरीके से एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ को इसके अंदर डालकर अपने नेल्स कट करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपने नेल्स को कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं वो उड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे, वो सारे के सारे आपके पॉलीथीन के अंदर ही इकट्ठे होंगे, जिससे आपका समय तो बचेगा और साथ साथ आपके जो नेल्स इधर उधर बिखर जाते थे उधर भी नहीं बिखरेंगे और आपका क्लीनिंग भी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये देखिए मैंने अपने नेल्स कट किए हैं, तो मेरे सारे के सारे जितने भी नेल्स थे वो सारे के सारे इस पॉलीथीन के अंदर ही इकट्ठे हुए हैं। अब इसके बाद आप इसको पॉलीथीन के अंदर बंद करके अपने बड़े वाले डस्टबिन के अंदर थ्रो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की मोटी मोटी जैकेट्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम इनको नॉर्मली फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा है कि ये हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती हैं, जिसके कारण बाकी कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं बनती है। और आपको पता ही है सर्दियों में हमारे ढेर सारे कपड़े होते हैं, तो अगर हम उनको ढंग से ना रखें तो हमारी अलमीरा में जगह नहीं बनती। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो आपके स्पेस भी कम लगेगा और आपके अलमीरा में और भी कपड़े आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, इस जैकेट को आपने नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो दोनों स्लीव्स है उसमें से हमने स्लीव्स को इस तरीके से इसके अंदर कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कैप वाला हिस्सा है इसको हमने इसके अंदर रखते हुए अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमने डाल देना है ये इसके अंदर वाले पार्ट के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस जैकेट को अंदर डाल दिया है। इस तरीके से ये हमारे एक छोटे से पैकेट की तरह पैक हो जाती है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं, और इस तरीके से ये आपके बहुत ही छोटी सी ही जगह पे बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकती है। और आपने देखा है कि अगर हम नॉर्मली जैकेट को फोल्ड करके रखते हैं तो वो हमेशा उसकी जो तह है वो खुल जाती है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी तह भी नहीं खुलेगी और बहुत ही कम स्पेस में ये आपके ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। अगली टिप होने वाली है मेरी साबुन के बचे हुए टुकड़ों को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके के साबुन के टुकड़े बचे जाते हैं। वैसे तो इसके हम कई यूज कर लेते हैं, लेकिन आज इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी इस तरीके का बेकार मोजा। मोजा लेने के बाद ये जो टुकड़े हैं हम इस मोजे के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम लेंगे एक चूड़ी और एक चूड़ी को मोजे के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और अब हम इसको एक गिठा लगा देंगे। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें हैंड वॉश करना होता है तो हम हैंड वॉश का या साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह इन साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मोजे को गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने अपने हाथों के ऊपर रब करना है। इससे क्या होगा, सारा साबुन जो है अपने हाथों पर आ जाएगा और इस तरीके से आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप हैंड वॉश और साबुन की तो बचत होगी, साथ साथ आपके बेकार पड़े हुए टुकड़ों का भी यूज हो जाएगा। और उसके यूज करने के बाद आप क्या करें, इसको इस चूड़ी की मदद से आप अपने वॉश मशीन या सिंक जहां भी आप इसको हैंग करना चाहते हैं उसके ऊपर हैंग कर दें और नेक्स्ट टाइम जब जरूरत हो तब आप इसको उतार के फिर से गीला करके यूज करें और फिर से आप इसको हैंग करके रख दें। इस तरीके से आपके साबुन की तो बचत होगी और साथ में आपके पैसों की भी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे को लेके, जिसका इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी लिड टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेने हैं कोई भी इस तरीके से 2 ढक्कन और अब हमें चाहिए होगी डबल साइडेड टेप। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ढक्कन के पीछे इस तरीके से डबल साइडेड टेप को लगा देंगे और डबल साइडेड टेप लगाने के बाद अब ये जो ढक्कन है हमें चिपका देने हैं अपने इस कंटेनर के दोनों साइड्स पे। अब हम पॉलिथीन लेकर इस ढक्कन के दोनों साइड पे इस तरीके से फंसा देंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, अब फ्री में ही हमारा घर पे एक ये डस्टबिन बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल जैसे आप नॉर्मली डस्टबिन की तरह करते हैं कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।